कोई बताएगा वृत्त का डेफिनेशन? किस वृत्त का डेफिनेशन? एक केंद्र से समान दूरी लेकर वृत्त का डेफिनेशन बताइए। इसी प्रकार में समान देखिए वृत्त का जो डेफिनेशन होता है, किसी समतल में किसी बिंदु से एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं के गमन से बने आकृति को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। एक बार पुनः, किसी समतल में किसी बिंदु से एक निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी मान लीजिएगा a, ठीक है, एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं के गमन से बने आकृति को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, वृत्त का डिफिनेशन पहले आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग वृत्त का व्यापक समीकरण की तरफ चलते हैं। वृत्त का समीकरण क्या होता है? कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि वृत्त का समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, जो वृत्त का समीकरण होता है, जब वृत्त का केंद्र क्या हो? मूल बिंदु पर स्थित हो। वृत्त का जो केंद्र हो वो मूल बिंदु पर हो, और इस मूल बिंदु का निर्देशांक कितना है? 0,0 है। ठीक है, इसको मान लेता हूं O है, और इस वृत्त के केंद्र से इस परिधि तक का दूरी कितना है? मान लेता हूं त्रिज्या क्या है? A है। और ये इनफाइनाइट बिंदुओं से मिलकर के बना है, तो इनफाइनाइट बिंदुओं से मिलकर के बना है, तो एक जनरल पॉइंट्स मान लेता हूं P, और इस P का निर्देशांक क्या मान लेता हूं? x, y। x का कुछ भी हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -100 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, मतलब इसका भिन्न भिन्न कहीं पर भी ये हो सकता है। ठीक है, तो एक जनरल पॉइंट मान लिया गया है कि P। ठीक है, अब वृत्त का समीकरण क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा करके यहां से आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, यानी आपको पता है यहां पर OP बराबर A पता है, और OP का दूरी अगर ज्ञात करना तो आपने हाई स्कूल में सीखा है, OP बराबर क्या होता है? देखिए x माइनस एक x1 माइनस x2 का स्क्वायर, इस तरह से होता था, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से OP का मान क्या है? A है। ठीक है, तो A बराबर क्या हो जाएगा? रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। A का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वृत्त का, जब वृत्त क्या हो? 0, वृत्त का केंद्र क्या हो? 0,0 हो, तो उस कंडीशन में वृत्त का समीकरण होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। ठीक है, इसमें ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, इसे नोट करिए। वो उतना काट देंगे, टेंशन मतलब बहुत ज्यादा एडिटिंग करना पड़ेगा। आप लोग बातें ना करो, नहीं रुकना नहीं है, बातें बाद में कर लीजिएगा, अभी छुट्टी दे देंगे। ठीक है, पढ़ते वक्त मत बातें करिए। जब वृत्त का केंद्र h, k हो, तब समीकरण देखिए। वृत्त का समीकरण जब केंद्र h, k हो। ठीक है, चलिए वृत्त का समीकरण बताना है, इसको अच्छी तरह से वृत्त इधर बना देता हूं। इसका केंद्र क्या है? h, k है। ठीक है, ये कितना दूरी पर है? a दूरी पर है। ठीक है, यहां पर बिंदु मान लीजिएगा P, x, y। ठीक है, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा करके आसानी से निकाल सकते हो। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया जब वृत्त का केंद्र क्या हो, h, k हो, तो उस वृत्त का समीकरण हो गया। वृत्त का व्यापक समीकरण देख लेते हैं। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? चलिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या, ए का स्क्वायर। इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, उसके बाद -2 लिख सकते हो, और ए स्क्वायर को इस तरफ लेकर चले आइएगा तो -a² बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखता हूं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लिख लीजिए। अब जो बचता है इसके साथ लिख लीजिए प्लस नहीं -2hx माइनस 2ky और प्लस h का स्क्वायर यहाँ है, h का स्क्वायर लिखिए, h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर बराबर क्या, 0। हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना -h बराबर, यहाँ g मान लीजिएगा, यानी h बराबर क्या हो जाएगा आपका, h बराबर -g हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा मान लीजिएगा k बराबर -k बराबर f मान लीजिएगा, तो यहाँ k बराबर जो होगा वो -f हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ आप c बराबर मानेंगे, c बराबर किसके मानिएगा, c बराबर मान लीजिएगा आप h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये मान लीजिएगा। ठीक है, और उठा करके सारा मान किस में रखोगे, इसमें रख दोगे, तो मिलेगा क्या आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gh मिलेगा प्लस 2f मिलेगा प्लस c बराबर क्या, 0। ये जो समीकरण आया वो क्या मिला आपको, ये जो समीकरण है यही है वृत्त का व्यापक समीकरण। ये क्या है, वृत्त का व्यापक समीकरण है। ठीक है, नोट करिए।